हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द PW IIT जैम CSR नेट चैनल। उद्गम सीरीज में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में आज चर्चा होने वाली है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक टॉपिक होता है, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो उसके बारे में आज का ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें और एक लेक्चर आएगा, दैट विल बी द पार्ट 2। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स जब होंगे तब आपके क्या होते हैं? रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है। जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा आपके कंपाउंड में, इसको आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा? आपके पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और पाई बॉन्ड आपका क्या हो जाता है? पाई बॉन्ड आपके कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो हीटिंग करने पे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो क्या करता है? आपका साइक्लाइजेशन करता है। एज वेल एज वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हीटिंग करने पे ओपनिंग भी करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,3,5 हेक्साट्राइन से आपका क्या बन जाएगा? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे चेंज इन पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? डेल्टा चेंज इन पाई बॉन्ड्स की अगर बात करोगे तो क्या है भाई? यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे -1 हो गया। और यहां से आप जब यहां जाओगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर द रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके। तो यहाँ पे अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो ये फॉर्म हो रहा है, तो ये भी फॉर्म हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेफ्ट टू राइट जब जाओगे, ये कंपाउंड बनाओगे तो एक पाई बॉन्ड कम हो रहा है, बट इस कंपाउंड से आप जब इस कंपाउंड में आ रहे हो तो एक पाई बॉन्ड बढ़ भी रहा है। तो चेंज इन पाई बॉन्ड क्या होगा? दैट इज इक्वल टू +or-1। दैट इज इक्वल टू +or-1। ठीक है। यहां पे देखोगे आप तो आपका साइक्लोब्यूटीन जो है, इसमें अगर आप हीटिंग करोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा हीटिंग करने पे, तो साइक्लोब्यूटीन आपका है +1,3 ब्यूटाडाइन आपका यहां पे है। तो इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो चेंज इन पाई बॉन्ड आप देखोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 2 3 4 5 6। कितने? एक इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। साइक्लाइजेशन कर रहा है, आपका यहाँ पे कंपाउंड बना रहा है। ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आपका ओपनिंग प्रेफर कर रहा है। इस केस में देखोगे 6 मेंबर केस में क्या कर रहा है? ध्यान से देखना यारों को, बड़ा काम आएगा आगे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो CSR नेट में गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो वहां पे आपको ये काम आता है एरो। ये क्या कर रहा है? ये फेवर्स क्लोजिंग। 6 मेंबर फॉर्मेशन जब होता है ना, तब वो फेवर करता है, बट इन केस ऑफ हिटिंग 4 मेंबर ओपनिंग फेवर करता है। ध्यान से देखो एरो को, इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है। व्हाट इट मींस कि ये फेवर कर रहा है। चेंज इन पाई बॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे। चेंज इन पाई बॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इक्वल टू क्या करेगा? +or-1 आ जाएगा। +or-1 आ जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन वाले छोड़ दो, यहाँ पे कार्बन वाले पकड़ो। ठीक है। हाइड्रोजन वाले कांस्टेंट है दोनों में। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, बट पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 है। जो कार्बन रिंग बनी हुई है वो 6 पाई बॉन्ड है। तो यहां से यहां जा रहे हो तो एक पाई बॉन्ड कम हो रहा है, बट एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ रहा है। और यहां से यहां जब जा रहे हो तो एक पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, बट सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन, अगर सिग्मा बॉन्ड की भी बात करोगे, डेल्टा चेंज इन सिग्मा बॉन्ड की बात करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू +or-1। +or-1 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे डेल्टा चेंज इन सिग्मा बॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? +or-1 होगा। तो यहाँ पे ऐसे साइक्लो एडिशन में 2 होता है, +or-2 होता है, और सिग्मा ट्रोपिक में 0 होता है, चेंज नहीं होता कुछ भी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक पे फोकस रहते। तो आप ध्यान से समझिए बात को। इस स्लाइड से आपने क्या सीखा है
इस स्लाइड से आपने सीखा है कि अगर आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करनी है तो सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम, ओपनिंग के टाइम भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखना ध्यान से, ये दो और ये दो, देखो यहाँ पे ब्लू कलर में 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे, यहाँ पे तो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इनको ऐसे काउंट नहीं करना है। जो ये रिएक्शन होती है ये कैसे होती है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो रही है ऐसे, पाई बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो ये रिएक्शन इस तरह से हो रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जा रही है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे, यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो ऐसे हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ जा रहा है तो भी इसी ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जा रही है। ध्यान से समझो, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है। यहाँ पे देखोगे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, ये यहाँ पे दो ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, ये ऐसे हो रही है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसे है, बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसे भी 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर करेंगे, और इसको भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर करेंगे। इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर करेंगे तो वो तो दिख रहा है क्लियर, बट इसको भी जब भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कहानी, अभी तो रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है, इंट्रोडक्शन भी नहीं किया है मैंने, आगे हम कहानी शुरू करने वाले हैं, तो इसको भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करोगे तो साइक्लिक फीचर्स ऑफ द रिएक्शन की अगर बात करोगे तो क्या फीचर्स है भाई, देख लो यहाँ पे, जैसे अलग अलग फ़ोन परचेस करते हैं तो उसके फीचर्स बताते हैं, वैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स हम बता रहे हैं। साइक्लाइजेशन ऑफ लीनियर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम बाय द फॉर्मिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन ऑफ लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, लीनियर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई सिस्टम बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। तो क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पासेस थ्रू द एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। ये कहा जाता है कि एरोमेटिक मतलब 6 पाई 4n+2 ट्रांजिशन स्टेट से जाता है, बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट से भी जाता है। ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एदर भी 4n, देखो अगले ही स्टेटमेंट में लिख रहा है, अगले ही स्टेटमेंट में लिख रहा है, ऑथर की बातें, 4n+2 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, 4n और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर जनरली इंड्यूस्ड बाय मतलब कौन रिएक्शन करवाता है, हीट और लाइट। जनरली ये रिएक्शन जब होंगे हीट और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, मैंने आपको बात बताई अभी थोड़ी देर पहले। यहां पे हमने देखा, क्या देखा, ये ट्रांजिशन स्टेट 4n पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट है। 6 पाई ट्रांजिशन स्टेट है मतलब क्या, 4n+2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट फॉलो कर रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है, 4n है मतलब क्या, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट फेवर कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट आपकी ये फेवर कर रहा है। क्लियर है बात ये। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। जनरली क्लोजिंग में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ओपनिंग में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दोनों बातें। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट 4n और 4n+2 ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है। ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट पुरानी बातें हैं, ये पुराने तरीके से लिखते आ रहे हैं, तो वैसे ही पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगला अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या है। द कन्फिगुरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, तो पहली बात रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ये जो रिएक्शन होंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगे। जनरली स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आएगी तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होंगे। कन्फिगुरेशन ऑफ द रिएक्टेंट किस पे डिपेंड करेगा भाई, द कन्फिगुरेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द कन्फिगुरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज व्हाट,
स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है क्या? यस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्टिंग सिस्टम। ध्यान से सुनना, बात बड़े काम की बात है ये। पहली बात, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट का जो कन्फिगरेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम है ना, ऐसे नहीं कि 4n+2 है तो कुछ भी कर लो, 4n है तो कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं होगा। 4n+2 में पर्टिकुलरली फिक्स होगा और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में फिक्स होगा। मतलब आपका क्या है? नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, 6 पाई बॉन्ड है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन से, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या कॉन्जुगेटेड डबल ऑफ पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा। वेदर रिएक्शन, तीसरी बात, पहली बात स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? पहली बात, रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से उस पे डिपेंड करेगा। तीसरी बात, कौन सी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? वेदर द रिएक्शन इज थर्मल और फोटोकेमिकल, तो थर्मल पे भी डिपेंड करेगा, फोटोकेमिकल पे भी डिपेंड करेगा। समझ आ रही है आपको बात? फोटोकेमिकल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी जनरली तो वो एक्साइटेड स्टेट में होगी। फोटो, अगर आप लाइट इरेडिएट करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है, तो जनरली एक्साइटेड स्टेट में होगी। और अगर थर्मल रिएक्शन होगी तो ग्राउंड स्टेट में होगी। ठीक है, थर्मल जो रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब लाइट, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब रिएक्शन होगी। ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं होगी, एक्साइटेड स्टेट में रिएक्शन होगी और लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करेगा। दूसरी बात, थर्मल में क्या होगा? कोई भी लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट से सिंपल रिएक्शन आपकी होगी विदाउट एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस स्लाइड से आप अगर पता करोगे तो क्या क्या आपने सीखा? पहली बात, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, थर्मल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी बात, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे। डायग्राम समझने पड़ेंगे कुछ आपको, बहुत ही सिंपल बात है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छी मूवी होती है, बट बहुत अच्छी मूवी में क्या होता है, स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन होता है कि जो स्टोरी को समझाने के लिए चाहिए होता है आपको, कि स्टोरी क्या है, सस्पेंस क्या है। सस्पेंस थोड़ा बनाए रखते हैं, स्टोरी समझते हैं, फिर बाद में चीज़ें जो जुड़ती है सारी एक दूसरे के साथ तो बहुत मज़ा आता है। तो वही है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। अगर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग की थ्योरी कुछ आपको समझनी पड़ेगी। 15-20 मिनट आप ध्यान से इसको सुन लो, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम हो, आई सेड कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आप कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। बस आप ध्यान से सुनना सारी कहानी। क्या है भाई कहानी? अगर आप अल्कीन की बात करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करोगे तो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करोगे, काम की बातें समझेंगे। बहुत समय नहीं है कि सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो काम की बातें समझेंगे। क्या होता है कि जब अल्कीन होता है तो अल्कीन में भी दो के फेजेस होते हैं। जब ऐसे होता है तो इसे इन द फेज कहते हैं, दोनों अगर सेम साइड होंगे तो आउट ऑफ फेज इसको कहते हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ये दोनों सेम साइड होंगे तो इसको आप प्लस प्लस कहोगे, इसको माइनस माइनस कहोगे। और यहां पे अगर देखोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, और जब कोई प्लस से माइनस जाएगा तो उसे हम नोड इंडिकेट करेंगे। बीच में क्या होगा? नोड होगा। ऑलवेज नोड इज इक्वल टू क्या होगा? n-1 होगा। इसको आप क्या कहते हो? साई कहते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो साई 1 इसे कहा जाता है, साई 2 इसे कहा जाता है, साई 2 और साई 1 कहा जाता है। एनर्जी लेवल्स की बात करोगे, एनर्जी लेवल्स की बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने पड़ेंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। पहला एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा भी यहां पे। अगर यही कहानी लाइट में होगी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आपका साई 2 में चला जाएगा। जनरली जब भी अलग अलग एनर्जी डायग्राम होंगे 1 2 3 4 5 6, अब फर्स्ट में आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड में आ गए, थर्ड में आ गए। थर्ड में अगर आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसे कहा जाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो आओ जरा यहां पे समझते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन के डायग्राम से। सो 1,3 ब्यूटाडाइन के डायग्राम में क्या बात है भाई, देखो सुनो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 4 पाई इलेक्ट्रॉन से।
4 पाई इलेक्ट्रॉन से। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से आपके तो डायग्राम कुछ इस तरह से आएंगे। अलग अलग तरीके हैं डायग्राम को समझने के, याद करने के, बट हमारी जो काम की बात है ना वो होमो से होती है। होमो और लूमो बहुत जरूरी है आपके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में, ठीक है। तो कंपाउंड का होमो आपको पता होना चाहिए। होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है होमो? यहां पे देखोगे तो psi1 है, psi2 है, psi3 है, psi4 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक यहां पे फिल किया, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां, चौथा यहां पे। तो ये क्या है ना, ये होमो है। ये क्या है भाई? होमो है। होमो क्या है भाई? हाईएस्ट, हाइयर एनर्जी वाला, ऑक्यूपाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। और लोअर एनर्जी का अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल को लूमो कहते हैं। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। यहां पे बात करोगे तो इसमें आपको समझ में आएगी बात। 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पे चला गया एच म्यू के प्रेजेंस में। एच म्यू के प्रेजेंस में ये क्या है? थर्मल का है। ये क्या है? एच म्यू का है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो ऐसी कौन सी एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो ये है psi3। सो अगर आप थर्मल की बात करोगे तो आपका एक ही अल्कीन का, एक ही कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, 1,3 ब्यूटाडाइन है आपका, उसका थर्मल में होमो psi2 है, बट फोटोकेमिकल में उसका होमो है psi3 और उसका लूमो है psi4। ध्यान से सुनना बात, बहुत ही जरूरी। इसीलिए आपके कंपाउंड में क्या होगा? इसीलिए आपके कंपाउंड में थर्मल है या फोटोकेमिकल है, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेंज होने वाला है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी इंटरेक्शन की तो ये इंटरेक्शन करेगा, ये ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन करेंगे। बट अगर फोटोकेमिकल में अगर इंटरेक्शन की बात आएगी तो ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेंगे। दोनों डिफरेंट है। इसलिए इस केस में थर्मल कंडीशन अगर होगी तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन अगर होगी तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ रही है आपको बात? तो थर्मल कंडीशन अगर होगी तो उसे अलग प्रोडक्ट मिलेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन अगर होगी तो उसमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। हाउ टू प्रेडिक्ट होमो एंड लूमो इन केस ऑफ थर्मल कंडीशन। होमो लूमो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो सिंपल सी बात है, जब ऐसे सब कुछ सेम होता है तो प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ये जो अलग अलग आपका क्या दिया है, इसको क्या कहते हैं? कलर दिया है अलग। तो अलग कलर ऐसे ही नहीं दिया, अलग कलर इसलिए दे रहे क्योंकि वहां पे फेस चेंज हो रहा है और जहां पे फेस चेंज होगा वहां पे नोड आएगा। तो नोड अगर कैलकुलेट करना है तो आपका क्या होगा? साई n होगा ना, तो n-1 होगा आपका नोड। क्या होगा भाई? नोड क्या होगा? n-1 होगा आपका इस तरह से। तो यहां पे अगर psi1 है तो 1-1 0 आ जाएगा नोड, psi2 है तो 2-1 1 आ जाएगा नोड, psi3 अगर है 3-1 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा नोड, और psi4 अगर है आपका तो 4-1 दैट इज इक्वल टू 3 नोड आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितने नोड है? एक नोड है, देखो ये नोड है। यहाँ पे देखोगे एक ये और ये दोनों सॉरी थोड़ा खांसी की तकलीफ है। तो नोड आपके क्या आ गए? 2 आ गए। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 नोड है आपके, तो यहाँ पे 3 नोड आ गए। देखा हमने कैलकुलेट किया था। तो नोड अगर कैलकुलेट करना है तो सीधा आप निकाल लोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? होमो में नोड बताओ। अब होमो कैसे पता चलेगा आपको? आपको क्या करना है? थर्मल कंडीशन में जितने भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतने आपके होमो होंगे जनरली। अदरवाइज आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 करना है थर्मल में, ठीक है। और फोटोकेमिकल में क्या करना है? फोटोकेमिकल में नोड होमो कैसे निकालोगे भाई? होमो कैसे निकालोगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है, ऐसे निकालना है आपको। जैसे कि थर्मल कंडीशन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन से डिवाइड बाय 2 psi2 इज द होमो। 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? psi2 इज द होमो। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है इसी केस में
तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 + 1, मतलब डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3, साई 3 इज द होमो। ठीक है, आगे फिर से मैं बताने वाला हूं, अभी बस आप डायग्राम समझ लो कि ऐसे ऐसे डायग्राम होती है, होमो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, होमो की डायग्राम कैसे याद रखनी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां पे भी बता देता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी होमो की डायग्राम निकालनी होगी, थर्मल की अगर होगी तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस चलेगा। अगर फोटोकेमिकल की होगी, ऑड अगर होगा, क्या होगा, ऑड अगर होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं आऊंगा इस पे अभी फिर से, अभी इसको आप इतना ध्यान रख लीजिए। जैसे कि आपकी 135 हेक्साट्राइन है, समझो 135 अगर हेक्साट्राइन है ऐसे, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन से भाई इज इक्वल टू 6। तो होमो कैसे आएगा, थर्मली होमो कैसे आएगा थर्मली क्या आएगा, होमो, होमो निकालना है आपको। देखो थर्मली होमो क्या आएगा भाई, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, साई 3, साई 3 इज द होमो। यहाँ पे देखोगे साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6। यहाँ पे देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, होमो क्या आ गया, होमो आ गया आपका आपका साई 3। तो क्या आया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये आपका होमो आ गया। नोड निकालोगे, नोड क्या आएगा, नोड क्या आएंगे भाई, नोड आ जाएंगे यहाँ पे 1 में 0, 2 में 1 2 3 4 5, इसमें 5 नोड आएंगे, 1 2 3 4 5, लाइन से भी आप समझ सकते हो। फोटोकेमिकल की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला एक साइड कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो साई 4 आपका होमो हो जाएगा। सो थर्मल में होमो क्या है, थर्मल में होमो क्या है भाई, थर्मल में होमो है साई 3, और फोटोकेमिकल में होमो क्या है, फोटोकेमिकल में होमो है आपका साई 4। समझ में आई बात। तो अगर होमो निकालना है तो थर्मल में आपने होमो निकाल लिया, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, थर्मल में निकालते, थर्मल में फोटोकेमिकल में निकालते तो 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 दैट इज साई 4। सो इसमें भी क्या आ रहा है, साई 4 इज द होमो। डायग्राम निकालनी है थर्मल होमो की डायग्राम, हमेशा ध्यान रखो थर्मल होमो की डायग्राम, आगे बताता हूं। थर्मल होमो की डायग्राम, होमो निकालना है, समझो थर्मली होमो निकालना है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ये बहुत काम आने वाला है आगे थर्मल होमो की डायग्राम, होमो की डायग्राम निकालनी है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे चलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे चलेगा। ठीक है, फोटोकेमिकल होमो निकालना है, HMu होमो निकालना है, समझो क्या करोगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहां पे देखोगे तो प्लस 1 आ जाएगा। इसमें देखोगे HMu होमो है, होमो की डायग्राम निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, प्लस प्लस से शुरुआत होगी, डॉट माइनस माइनस डॉट, डॉट भी देने की जरूरत नहीं, आप ये ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, इसमें भी चलते जाएगा और इसमें भी चलते जाएगा, लास्ट में रुकेगा, जहां पे भी रुकेगा वो आपको रुक जाएगा। जैसे कि अगर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो 6 पे रुक जाएगा, 7 है 7 पे रुक जाएगा, 8 है तो 8 पे रुक जाएगा। जनरली 6 और 8 या 4 होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, यहाँ पे देखिए ये कहानी हो गई, नोड भी हो गया, होमो भी हो गया, लूमो भी हो गया। इसका लूमो क्या आ जाएगा, लूमो आ जाएगा ये। लूमो की जनरली जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पड़ती नहीं है जनरली जरूरत। ठीक है, ऐसे यहाँ पे समराइज करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होमो क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो साई 2 होमो था थर्मल में, सिस्टम इन ग्राउंड स्टेट। थर्मल में क्या है आपका, साई 2 होमो है, यहाँ पे साई 1 होमो है। ठीक है, इसमें तो अल्किन में छोड़ दो। ब्यूटाडाइन में देखो साई 1 साई 2 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू साई 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू साई 2। यहाँ पे देखोगे साई 3,
यहाँ पे देखोगे तो क्या है psi3 है। तो थर्मल में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 पाई थे तो डिवाइड बाय 2 psi2 आ गया। फोटोकेमिकल की बात करोगे, थर्मल की बात करोगे, 6 पाई हेक्साट्राइन के लिए 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में हेक्साट्राइन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2 psi3 होमो। फोटोकेमिकल में सब चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 3 + 1 2 + 1 psi3 3 + 1 psi4। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम रहेगा। चले आगे। ठीक है, तो ये कहानी है, ये कहानी है। कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा, धीरे धीरे समझेंगे। डायग्राम आपको आ गए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भैया एक काम करो, आप क्या करो, ट्राई करके देखो आप लोग। मेरे पास कंपाउंड है ऐसे, 135 ऑक्टा टेट्राइन है। ठीक है, ऑक्टा टेट्राइन है, उसका होमो बताओ। तो थर्मल केस का अगर होमो पूछोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो psi4 आपका होमो आ जाएगा। इस होमो में नोड बताओ तो n-1 आपका आ जाएगा, psi n होगा तो उसका psi n क्या है, psi4 है, तो n-1 दैट इज इक्वल टू 4-1 दैट इज इक्वल टू 3 नोड्स आ जाएंगे इसके होमो में। डायग्राम निकालने को बोलोगे, डायग्राम कैसे निकालोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है भाई, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है, देखो ऐसे ये फेस चेंज होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगी। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा नोड, माइनस से प्लस जा रहा है यहाँ पे डॉट आ जाएगा नोड, प्लस से अगेन माइनस जा रहा है यहाँ पे डॉट आ जाएगा नोड। तो होमो क्या था, psi4 होमो था। इसके नोड कितने हैं भाई, नोड हमने प्रेडिक्ट किए थे 3, कितने 1 2 3, देखो नोड है। तो ये इसकी होमो की डायग्राम है, थर्मल होमो की डायग्राम है। ठीक है, फोटोकेमिकल होमो निकालना होगा, फोटोकेमिकल होमो कैसे निकालोगे, नोड निकाल दिया हमने ऐसे। फोटोकेमिकल होमो निकालना है, देखो कैसे निकालोगे, फोटोकेमिकल होमो है ऐसे, तो Hμ होमो है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 करोगे, +1 कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 है आपका। तो psi5 आपका होमो है, psi5 आपका क्या है, होमो है। तो psi5 होमो है, तो इसका मतलब क्या है भाई, नोड अगर निकालने हैं तो नोड कैसे निकालोगे, n-1 दैट इज इक्वल टू 5-1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 नोड्स होंगे आपके होमो में, फोटोकेमिकल होमो में। ठीक है, यहां पे देखोगे इसकी डायग्राम कैसे आएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस। तो ये इसको आप डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब ध्यान से देखना बात को, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, नीचे वाला भी कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस अपोजिट होता है। ठीक है, नीचे वाला ध्यान रखना हमेशा ये दोनों प्लस है तो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस है, माइनस है दोनों तो ये दोनों प्लस है। तो आप देखोगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। नोड की बात करोगे, देखो कितने नोड है, पहला 1 यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, 1 2 3 4, 4 कैसे आ रहे, अच्छा 4 ही है, सही है। सो नोड कितने थे, 4 नोड्स थे, तो इसमें भी क्या आ रहे, 4 नोड आ रहे, इसमें भी क्या आ रहे, 4 नोड आ रहे। तो किसी भी, अगर आपको मैं बोलूं कि भैया 50 पाई इलेक्ट्रॉन से 25 की डायग्राम निकालनी है, तो अगर थर्मल होगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस चलेगा। अगर फोटोकेमिकल होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे चलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस आगे कंटिन्यू चलेगा। लास्ट में जहां पे रोकना होगा, जितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, वो रुक जाएंगे। तो ये डायग्राम किसकी भाई, psi5 की है, ये डायग्राम किसकी है, psi4 की है।
ठीक है। ठीक है, तो ये डायग्राम और इसके बारे में हमने समझा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करो, प्रैक्टिस करो। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी प्रैक्टिस कर लो। क्या करना है, सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई इसमें, 4 पाई है। 4 पाई है तो थर्मली होमो क्या है, होमो क्या आ जाएगा, थर्मली होमो थर्मली क्या आएगा भाई, साइड 2 आ जाएगा। साइड 2 की डायग्राम कैसे आएगी, नोड क्या आ जाएंगे, नोड आ जाएंगे 1 साइड 1 n-1 1 आ जाएगा। साइड 2 की डायग्राम कैसे आएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस, डॉट ऐसे। समझ में आई बात, इस तरह से। अगर फोटोकेमिकल की डायग्राम निकालनी है, होमो है यहाँ पे, फोटोकेमिकल की डायग्राम निकालनी है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 + 1 दैट इज इक्वल टू साई 3। साई 3 नोड क्या आ जाएंगे, नोड आ जाएंगे 2। यहाँ पे देखो एक ही नोड आया था, यहाँ पे कितने आएंगे, साई 3 है, तो इसकी डायग्राम कैसे आएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये डॉट यहाँ पे, ये डॉट यहाँ पे। समझ आई बात आपको। तो आपका कितने नोड्स है, 2 नोड्स आ गए, ये डायग्राम आ गई। अगेन इनका भी आप निकाल सकते हो, सबका आपको निकालना है, होमवर्क है, इसका भी होमवर्क है। थर्मल आपको निकालना है एज वेल एज फोटोकेमिकल, इसका भी होमवर्क है और इसका भी होमवर्क है। सबका ड्रॉ करना है, सबके डायग्राम्स ड्रॉ करने, एक ही पेज पे होने चाहिए, ठीक है। चले, आप मुझे भेज सकते हो, ये जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम जनरली साइक्लाइज वाया डिस रोटेशन। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, होमो लूमो, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने डायग्राम, इसका लूमो, इसका होमो, इसका नोड, इसका, सब कुछ सही चल रहा था। अब नया वर्ड आ गया, क्या है, डिस रोटेशन, और यहाँ पे है कॉन रोटेशन। क्या कह रहा है ये, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे वो डिस रोटेशन से साइक्लाइज होंगे, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरली वो कॉन रोटेशन से साइक्लाइज होंगे। ये समझने के लिए आपको पहले कॉन रोटेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, डिस रोटेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो इस पर मैं वापस आऊंगा, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट होमो एंड एक्साइटेड स्टेट होमो हैव अपोजिट सिमेट्री। दोनों की जो सिमेट्री होती है वो अपोजिट होती है, इस पर भी मैं आऊंगा। द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। जो नॉर्मल स्टेट होती है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, वही आपकी क्या होती है, थर्मल की स्टेट होती है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ही क्या होती है, थर्मल की स्टेट होती है। यहाँ पे आ जाते हैं सिमेट्री पे सिमेट्री पे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर मैं वो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहले मुझे बताओ, ये जो ये डायग्राम है, समझो आपके पास ये ऐसे डायग्राम है, ऐसे डायग्राम है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या है, नोड है कौन सी डायग्राम है भाई, ये साई 2 है आपका, ब्यूटाडाइन का साई 2 है, ठीक है। ब्यूटाडाइन का साई 3 की बात करोगे, ब्यूटाडाइन के साई 3 की बात करोगे, मतलब फोटोकेमिकल होमो की बात करोगे। किसकी बात करोगे, फोटोकेमिकल होमो की बात करोगे। यहां पे देखोगे आपको समझ आएगी बात, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस, एक यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने नोड थे, नोड यहाँ पे थे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोनों को, जब आपके कंपाउंड में ऐसे कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टर्मिनल ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टर्मिनल जो लोब्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्मिनल लोब आपका प्लस प्लस आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है, तो ये आपका जो होगा ये से सिमेट्रिकल कहेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे ठीक है। ये यहां पे साइड में रख रहा हूं मैं। और अगर आपका टर्मिनल लोब क्या आ रहा है, टर्मिनल लोब अगर आपका ऐसे आ रहा है, समझो
प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये सिमेट्रिकल आ रहा है, यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे प्लस आ रहा है। इसमें देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सिमेट्री है। यहां पे सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। क्या है भाई, अनसिमेट्रिकल है। ध्यान से समझना बात को, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। टर्मिनल की बात हो रही है, कितनी भी बड़ी हो फिर डायग्राम। यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। ये प्लस और माइनस है, तो क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। यस, साइड 2 जो है, यहां पे जो साइड 2 है, नोड को मारो गोली, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। यस, अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है भाई, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है। अब ध्यान से देखो, कोई भी अगर आप डायग्राम निकालते हो, जैसे कि मैं डायग्राम निकाल रहा हूं, हमने 1 3 की तो निकाल ली इसकी हमने निकाल ली, ठीक है, तो मैं इसकी निकाल रहा हूं, इसकी निकाल रहा हूं, और फिर दूसरा इसकी निकाल रहा हूं। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। इसमें आपको बात समझ में आएगा, साई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो साई 3 होमो है, थर्मल का होमो ये है, फोटोकेमिकल का होमो ये है, साई 4। बाकी जो डायग्राम है उससे हमें लेना देना नहीं, हमें डायग्राम में सिर्फ होमो से मतलब है। थर्मल का होमो क्या है, फोटोकेमिकल का होमो क्या है, उससे हमें मतलब है। ठीक है, सो थर्मल का होमो क्या आएगा भाई, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 6 यहाँ पे ऑर्बिटल थे, 6 कार्बन थे। यहाँ पे देखोगे ये नोड आएंगे 2, क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे। तो यहाँ पे भी प्लस है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे देखोगे, इसमें देखोगे कहाँ पे, इसको ही कॉपी कर लेता हूं मैं ऐसे, यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस। फोटोकेमिकल का जो होमो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या हो रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। सो इसमें आप देखोगे प्लस, यहां पे देखोगे माइनस ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, अनसिमेट्रिकल आ रहा है, अनसिमेट्रिकल आ रहा है। बस लिख लो, काम आएगा, बहुत काम आएगा ये। यहां पे क्या आया था, अनसिमेट्रिकल आया था, यहां पे क्या आया था, सिमेट्रिकल आया। ठीक है, यहां पे देखोगे, इसमें लिखने की जरूरत है, चलो छोड़ दो, इसको लिख दो, इससे ही हम कंक्लूजन निकाल देते। आप लोग को लिखना होगा, लिख सकते हो। यहां पे देखो ध्यान से, जो इवन है ना, साइड 2 है तो अनसिमेट्रिकल आ रहा है, जो ऑड है वो सिमेट्रिकल आ रहा है हमेशा। देखो यहाँ पे जो साइड 3 है ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो जनरली क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल आ रहा है, सिमेट्रिकल आ रहा है। ठीक है, यहां पे क्या था, इवन था, इवन है, अगर इवन है तो अनसिमेट्रिकल आ रहा है, और अगर ऑड है तो सिमेट्रिकल आ रहा है। यहां पे क्या था, ऑड था, ऑड था तो सिमेट्रिकल आया, इवन है, इवन है तो क्या आ रहा है, अनसिमेट्रिकल आ रहा है। मतलब किसका होमो है, किसका क्या है, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको बस ऑड और इवन से लेना देना है। जैसे कि आप अगर इसके यहां पे अगर हेक्साट्राइन ऑक्टाटेट्राइन का कर लोगे, समझो ऑक्टाटेट्राइन का कर लिया, समझो, समझ में आई बात। ऑक्टाटेट्राइन का डायग्राम निकालो चलो, तो होमो क्या आएगा, थर्मल होमो आएगा साई 4, और फोटोकेमिकल होमो आएगा साई 5। तो ये तो ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है मतलब क्या आना चाहिए, सिमेट्रिकल आना चाहिए। जनरली यही ट्रेंड तो फॉलो कर रहा है, तो हम तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, देखते हैं, देखो सही है क्या। ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन क्या आना चाहिए, अनसिमेट्रिकल आना चाहिए, अनसिमेट्रिकल आना चाहिए। ठीक है, भविष्यवाणी हमने की है, देखते हैं, देखो सही है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे देखिए जरा, थर्मल होमो है, थर्मल होमो है तो क्या आएगा,
प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। तो क्या आया भाई, पहला वाला प्लस आया है, लास्ट वाला माइनस आया है। पहला वाला प्लस आया है, लास्ट वाला माइनस आया। क्या आया, अनसिमेट्रिकल। हमने क्या भविष्यवाणी की थी, अनसिमेट्रिकल। बिल्कुल सही भविष्यवाणी निकली हमारी। तो फिर यहां पे देखोगे फोटोकेमिकल होमो है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सिमेट्रिकल आया है। क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है यहां पे, ऐसे यहां पे भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो प्लस प्लस आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल आ रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, सिमेट्रिकल आ रहा है। यहां पे ये भाई साहब क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 2 सेकंड पहले, क्या कह रहे थे ये कह रहे थे कि जो होमो होगा और जो लूमो एक्साइटेड होमो होगा, मतलब थर्मल का होमो और फोटोकेमिकल का होमो, इनकी सिमेट्री हमेशा अपोजिट होगी। मतलब अगर एक सिमेट्रिकल होगा तो दूसरा अनसिमेट्रिकल होगा। तो देख लेते ये भाई साहब सही कह रहे थे क्या। तो इन्होंने क्या कहा था, भैया थर्मल की होमो साइड 2 है तो देखो अनसिमेट्रिकल है, फोटोकेमिकल की सिमेट्रिकल है। अरे हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहे थे, यहाँ पे थर्मल की साइड 3 है एग्जैक्ट लाइन में, तो यहाँ पे थर्मल की सिमेट्रिकल है, फोटोकेमिकल की अनसिमेट्रिकल है। सही कह रहे थे भाई साहब। यहाँ पे क्या कह रहे थे, साइड 4 है, इवन है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है। तो थर्मल और फोटोकेमिकल की क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट सिमेट्री है। इन भाई साहब और कुछ तो कह रहे थे यहाँ पे कि भैया कुछ सिमेट्रिक हेमो जनरली साइक्लाइज वाया डिस्क रोटेशन। तो सिमेट्रिक होमोस कौन से होंगे, सिमेट्रिक होमोस जो होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे, जो साइक्लाइज करेंगे वाया डिस रोटेशन। तो सिमेट्रिकल कौन से होंगे, जब साई यन दैट इज यन इज इक्वल टू ऑड जब होगा तब। और अनसिमेट्रिकल कौन से होंगे, दैट इज साई यन और यन इज इक्वल टू जब इवन होगा तब। समझ आ रही है बात आपको। अब सब कुछ पता चल गया सर, डिस रोटेशन क्या है, कॉन रोटेशन क्या है, वो बता दो बस। चलो आओ मैं वो बता देता हूं, जरा आओ मैं वो बता देता हूं, ठीक है। व्हाट इज द कॉन रोटेशन, व्हाट इज द डिस रोटेशन। आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ऐसी, यहां पे ऐसे है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां पे ऐसे है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। व्हाट इज द डिस रोटेशन, डिस रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज डिस रोटेशन। सो डिस रोटेशन होता है, डिस रोटेशन क्या होता है, इवनिंग हो चुके हैं, बता के फोड़ रहे लोग, ठीक है। डिस रोटेशन क्या होता है भाई, डिस रोटेशन आपका होता है यहाँ पे, जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे कि दोनों हाथ है, ये दोनों इस साइड जा रहे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे, इस साइड जा रहे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे, मतलब दोनों एक तो आपके लेफ्ट में जा रहे, एक तो आपके राइट में जा रहे, आपके राइट में या लेफ्ट में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अगर एक साइड में जाते हैं तो उसे कॉन रोटेशन कहते हैं। इधर भी जाए इधर भी जाए, क्लॉकवाइज जाए एंटी क्लॉकवाइज जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही साइड जाना चाहिए। बट जब दोनों क्या करते हैं, अपोजिट साइड जाते हैं, जैसे ये जा रहे दोनों अपोजिट साइड गए, एक इस साइड गया एक इस साइड गया, एक इस साइड गया एक इस साइड गया, ऐसे कैसे गया देखो ये ऐसे, या दोनों क्या करते हैं, दोनों से इस साइड आ गए। अब देखो दोनों, आपको लग रहा है कि दोनों मिल रहे हैं, बट दोनों, एक इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे डिस रोटेशन कहा जाएगा। जैसे कि यहां पे आप देखोगे तो ये एक तो यहां पे जाए ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये दोनों प्लस प्लस कट अटैच हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस अगर अटैच हो गए तो क्या होगा, ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से दोनों प्लस प्लस अगर अटैच हो गए तो किससे होगा, ऐसे होगा, दोनों प्लस प्लस यहां पे ऐसे, माइनस माइनस ऐसे, तो इसे बॉन्डिंग कहेंगे। सेम फेज अगर अटैच होगा बॉन्डिंग कहा जाएगा उसको। दोनों अगर आपके ऐसे जाते हैं, समझो दोनों कैसे जाते हैं, दोनों ऐसे जाते हैं समझो, यहां से अंदर तो आ गए दोनों, दोनों अगर समझो बाहर जा रहे हैं, इस साइड जा रहा है इस साइड जा रहा है, तो देखो कैसे होगी कहानी। दोनों अगर बाहर जा रहे हैं दोनों क्या हुए, दोनों इस साइड ऐसे आए प्लस प्लस, अब दोनों ऊपर वाले ऐसे आए थे प्लस प्लस, अभी क्या कर रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं, तो ये जो नीचे वाले माइनस माइनस है, जब आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे ऐसे पूरा घुमाओगे, मेरे हाथ तो नहीं घूम रहे,
ऐसे जब घुमाओगे तो नीचे वाले जुड़ जाएंगे, मतलब क्या होगा, ऐसे घुमाओगे आप तो नीचे माइनस माइनस आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस प्लस, सो माइनस माइनस जुड़ रहे हैं तो इसे भी क्या कहा जाएगा, बॉन्डिंग कहा जाएगा। और ये क्या होगा, अलाउड होगा, दोनों क्या होंगे, अलाउड होंगे, बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड जुड़ सकता है। तो सिमेट्रिकल अगर होमो है, ये क्या है, सिमेट्रिकल अगर है, सिमेट्रिकल अगर है या अनसिमेट्रिकल अगर है, अनसिमेट्रिकल अगर है, सिमेट्रिकल अगर होगा तो दोनों अलाउड होंगे, डिस रोटेशन अलाउड होगा, ठीक है। अगर यहां पे देखोगे, इसमें अगर डिस रोटेशन करोगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहां पे देखो कैसे आएगा, ऐसे, तो प्लस इधर जा रहा है, इधर से माइनस आ रहा है, ये देखो माइनस आ रहा है, सो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे, ये इधर से प्लस गया, उधर से माइनस आया, तो प्लस माइनस क्या बना, एंटी बॉन्डिंग, अपोजिट फेजेस है, तो एंटी बॉन्डिंग की कहानी होगी, और ये क्या होगा, नॉट अलाउड। सेम अगर आप ऐसे करते हो, देखो कैसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसमें आप देखोगे ऐसे, तो इसमें आपको समझ में आएगी बात, निगेटिव ऐसे जा रहा है, माइनस उधर से प्लस आ रहा है, तो माइनस जा रहा है, प्लस आ रहा है, तो इधर प्लस इधर माइनस, ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो आपका अनसिमेट्रिकल में डिस रोटेशन अलाउड नहीं है, सिमेट्रिकल में डिस रोटेशन अलाउड है। सिमेट्रिकल कौन से होंगे, ऑड वाले होंगे जनरली, साई एन इज इक्वल टू, जब ऑड होगा ना तो तब जनरली क्या होगा, सिमेट्रिकल होंगे। समझ आ रही है आपको बात, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होगी। अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले, लास्ट हमारा थोड़ा बचा है, सबको कनेक्ट करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, देखना आप कैसे क्वेश्चंस होंगे सेकंड्स में, ठीक है। चले आगे, आगे देखो क्या है, डिस रोटेशन हो गया, कॉन रोटेशन देखते हैं, कॉन रोटेशन देखते हैं। कॉन रोटेशन क्या है भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो देखो, एक तो दोनों इधर जा रहे हैं, सो दोनों अगर इधर जा रहे हैं तो देखो कैसे होगा, ये प्लस जा रहा है इधर और ये इधर जा रहा है, तो माइनस इधर आ रहा है बॉन्डिंग के लिए, तो इधर माइनस आ रहा है, माइनस प्लस ऐसे, माइनस प्लस ऐसे, ठीक है, इस तरह से। यहां पे देखोगे अगर ऐसे जाएंगे दोनों अगर एक ऐसे जाता है, ए भी ऐसे जाता है, तो यहां पे क्या होगा, ये यहां पे क्या आ रहा है, प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आ रहा है, ऐसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या है, दोनों डिस, जो सिमेट्रिकल है, कौन सा है, सिमेट्रिकल में क्या आ रहा है भाई, दोनों में एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, कॉन रोटेशन करने पे क्या आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, अलाउड नहीं होता, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एंटी बॉन्डिंग नॉट अलाउड। क्या होता है, नॉट अलाउड। समझ आ रही बात आपको, नॉट अलाउड। बट अगर अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, तो अनसिमेट्रिकल अगर होगा, देखो दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं समझो, तो यहां पे क्या होगा, ऐसे है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो ये प्लस इधर जा रहा है और नीचे से प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस आ गया। अगर आप यहां पे देखोगे ऐसे डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऐसे, तो आपका क्या हो रहा है, प्लस माइनस इधर आ रहा है, अगेन इधर माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे। तो यहां पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, क्या होगा,
ये क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, और बॉन्डिंग क्या होता है, अलाउड होता है, अलाउड होता है। सो ये भाई साहब जो बता रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या बता रहे थे इस स्लाइड पे, क्या कह रहे थे भाई, कहाँ गया वो, ये देखो ये कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे कि जो सिमेट्रिकल होमो है वो जनरली साइक्लाइज वाया डिस रोटेशन बॉन्डिंग करता है, और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो कॉन रोटेशन से बॉन्डिंग करते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट में कह रहा था कि भैया जो सिमेट्रिकल होंगे वो डिस रोटेशन से जनरली साइक्लाइज होंगे, और जो अनसिमेट्रिकल होंगे वो कॉन रोटेशन से जनरली साइक्लाइज होंगे। ठीक है, तो ये कहानी होगी आपकी। सिमेट्रिकल जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट वाला जो होगा अपोजिट सिमेट्री होगी, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट, और इसका क्या होगा, अपोजिट सिमेट्री होगी। ठीक है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोमोटेड फ्रॉम इट्स होमो टू लूमो बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर स्टेट में चला जाता है, लूमो में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट के जो लूमो होता है उसमें, मतलब psi3 अगर होमो है, psi4 लूमो होता है, तो psi4 में वो शिफ्ट हो जाता है, ऐसे कह रहा है, लाइट देने की वजह से, एक्साइटेशन जो मैंने आपको बताया वही कहानी है। ठीक है, तो अब अगर रिएक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे देखोगे तो कैसे होगा, आपका psi3 होमो है, डिस रोटेशन है, सिस मिलेगा, यहाँ पे देखोगे ट्रांस मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा सर, ये तो कुछ समझ में आया नहीं इतना पढ़ाने के बाद। तो देखो सुनो कहानी, यहाँ पे थोड़ी कहानी और बची हुई है, आपको मैं बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला, होमो लूमो कैसे डिसाइड करें, तो होमो लूमो आप डिवाइड करके डिसाइड कर सकते हो। थर्मली अगर होमो निकालना है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। फोटोकेमिकल अगर होमो निकालना है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, होमो अगर आपका आ जाता है, समझो कौन रोटेशन डिस रोटेशन कैसे डिसाइड करें, जो भी आपका होमो आ जाएगा, होमो अगर आपका क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा तो डिस रोटेशन, होमो अगर इवन आएगा तो कॉन रोटेशन। ठीक है, कैसे हमने निकाला, होमो क्या करता है, डिस रोटेशन से सिमेट्रिकली अलाउड होता है ऑड में क्या होता है, जनरली सिमेट्रिकल होता है। तो होमो अगर ऑड आता है तो डिस रोटेशन, इवन आता है तो कॉन रोटेशन। और सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करोगे देख लेते हैं। देखो, इसके लिए आपको रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो कॉन रोटेशन डिस रोटेशन तो हमने पढ़ लिया बेटा, होमो भी हमने पढ़ लिया, डिवाइड बाय 2, साई एन डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साई होमो दिस इज साई एन डिवाइड बाय 2 करना है। थर्मल का होमो पूछ रहा है, थर्मल आपको यहाँ दिख रहा होगा। फोटोकेमिकल का होमो देखना है तो साई होमो कैसे निकालोगे भाई आप, डिवाइड बाय साई एन डिवाइड बाय 2 कर दोगे, प्लस 1 कर दोगे ऐसे। तो इस तरह से आपका फोटोकेमिकल का होमो आ जाएगा। ठीक है, सो अगर होमो अगर ऑड होगा तो डिस रोटेशन होगा, होमो इवन होगा तो कॉन रोटेशन होगा। ओनली सिमेट्री ऑफ होमो इज इंपॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द रिएक्शन, कोर्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर निकालना है, इंग्लिश थोड़ी गलत होगी, रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो आपका जनरली क्या होगा, होमो हो जाएगा। ठीक है, होमो क्या होगा, होमो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ। ठीक है, तो होमो आपका क्या है, डिस रोटेशन यहाँ पे दिखाएगा, ऑड होगा तो इवन होगा तो कॉन रोटेशन दिखाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट को आपको बाकी सब कुछ पता है, एक स्टेप बची है सिर्फ, लास्ट स्टेप है, सच में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो वो वाली बात हो गई है, आप लोग बोल रहे होंगे कि सर 12th के बाद लाइफ सेटल है, 12th में पढ़ लो, वो वाला नहीं, लास्ट है, सच में लास्ट है ये। ठीक है होमो हमने निकाल लिया, कॉन्डिस हमने निकाल दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट आपको पता होनी चाहिए। देखो, जब भी आपके पास कंपाउंड क्या होगा, जैसे ऐसे कंपाउंड है, टर्मिनल डबल बॉन्ड जरूरी है। टर्मिनल डबल बॉन्ड अगर आपका ई है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जेड है, एक डबल बॉन्ड क्या है, ई है, एक जेड है, एक क्या है, ई है, एक क्या है, जेड है एक क्या है, जेड है, एक क्या है, ई है। ठीक है तो अगर ई है, जेड है, या ई जेड है, जेड ई है, तो आपके पास जब ई होगा, जब ये वाला, या जेड होगा, आप उसको अपोजिट बोलोगे। ध्यान से सुनना बात, क्या बोलोगे, अपोजिट इंडिकेट करोगे ओ से। और अगर आपके पास क्या है, ई जेड है और जेड ई है, तो उसको आप इंडिकेट करोगे क्या, सेम बोलोगे। मतलब सीधी बात है, जब सेम होगा तब अपोजिट बोलोगे, अपोजिट होगा तब सेम बोलोगे। एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है,
3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उसमें टर्मिनल वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसे सेम बोलोगे, इंडिकेट करोगे यस से, इंडिकेट करोगे यस से, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो आपके पास कंपाउंड है ये ई है या जेड है, ई है, जेड है या जेड है, ई है। तो अगर ई है और ई है और जेड है तो जेड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओ बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। अगर एक ई है एक जेड है, एक जेड है एक ई है, तो एक जेड है एक ई है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेम इंडिकेट करेंगे एस से। तो सेम को एस से, डी को डी से, अपोजिट को ओ से, डिस रोटेशन को डी से, कॉन रोटेशन को सी से, ट्रांस को टी से, सीस को सी से, ऐसे इंडिकेट करना है। आप ध्यान से सुनो, यहां पे कहानी क्या है। रिंग रिएक्शन, रिंग क्लोजिंग जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री दो टाइप की होगी, एक तो अपोजिट ई और जेड जेड, ई और जेड जेड, और सेम ई जेड और जेड ई जेड और जेड ई, ठीक है। रिंग क्लोजिंग के टाइम रोटेशन दो टाइप के रोटेशन हो सकते हैं, एक तो डिस रोटेशन, डी से डिस रोटेशन, और सी से कॉन रोटेशन, डी से डिस रोटेशन, सी से कॉन रोटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट दो टाइप के मिलेंगे, एक तो सी से सीस, टी से ट्रांस, टी से ट्रांस, सी से सीस। बस ये चार्ट आपको याद करना है। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आप कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे आप कैसे याद करोगे इसको याद करोगे, जैसे कि पहले में है ओ डी सी, आपको क्या करना है, ओ डी सी, ओ सी टी, एस डी टी, एस सी सी, आपको ऐसे याद रखना है। कैसे ध्यान रखोगे भाई, ओ डी सी, ओ सी टी, एस डी टी, एस सी सी। डॉक्टर राजेश छात्रा जो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी है और प्रोफेसर है, उन्होंने ये बनाया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये ट्रिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओ डी सी, ओ सी टी, एस डी टी, एस सी सी, आपको बस इतना ध्यान रखना है। वो क्या है, अपोजिट, अगर अपोजिट होगा डिस रोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, ओ डी सी। अगर अपोजिट होगा कॉन रोटेशन होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ओ सी टी। अगर सेम है, यस है, डी है, मतलब सेम साइड सेम है आपके, एक ई एक जेड, डिस रोटेशन हो रहा है तो यस डी टी ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपके पास अगर सेम है, एक ई एक जेड एक ई, और आपके पास सी मतलब कॉन रोटेशन हो रहा है, कॉन रोटेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ होमो का जो होमो, नंबर ऑफ होमो जो होगा, होमो का जो नंबर होगा, साई एन जो होगा, वो अगर इवन होगा तो आपका वो कॉन रोटेशन होगा। सो आपका यस सी सी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखोगे, ओ डी सी, एस डी टी, एस सी सी, ओ डी सी, एस डी टी, एस सी सी, ओ डी सी, ओ सी टी, एस डी टी, एस सी सी, ओ डी सी, ओ सी टी, एस डी टी, एस सी सी। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, जो समझ में नहीं आया था, देखो वही क्वेश्चन हम सेम ले रहे हैं। आपके पास कंपाउंड क्या है, यहाँ पे देखो अल्कीन है, अल्कीन है, ई है, ये टर्मिनल, ये भी ई है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो साई 3 होमो है थर्मल में, साई 3 क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या होगा, डिस रोटेशन होगा। सो आपके पास क्या है भैया, आपके पास है ओ, ओ ई मतलब क्या है, ओ डिस रोटेशन हो रहा है, डिस रोटेशन हो रहा है तो ओ डी सी, सीस प्रोडक्ट मिलेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे निकालोगे, ऐसे आपका पाई बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, CH3 की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी क्या होगी, सीस आएगी। अगर आपके पास कंपाउंड देखो ये ई है और ये अगर जेड है समझो, तो ई है और जेड है तो होमो क्या है, साई 3, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू साई 3। साई 3 मतलब क्या है, थर्मल कंडीशन में होमो साई 3 है, साई 3 मतलब क्या होगा, ऑड है, ऑड मतलब क्या होगा, डिस रोटेशन होगा। तो आपके पास ये क्या था, ये एस था,
डी रोटेशन से डी, यस डी टी आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो क्या आया, ओ डी सी, यस डी टी आ गया। समझ में आ रही बात, बोलो। यस डी टी आ गया, क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों अगर पाई बॉन्ड देखोगे, अगेन देख लो भाई, पाई बॉन्ड देख लो क्या है, ऊपर ऊपर ऐसे ट्रांस जा रहा है ना, ट्रांस जा रहा है ना ऐसे, तो क्या है, ई ई है, ई है ये, और ये भी ये है। ई ई मतलब क्या, अपोजिट। एच म्यू है 6/3 + 1, 6/2 + 1, 6/2 इज इक्वल टू 3 + 1 4, साई 4 आपका होमो होगा। तो होमो एच म्यू में साई 4 होगा। साई 4 क्या है, E1 है, और E1 मतलब क्या होता है, कॉन रोटेशन होता है। सो कॉन रोटेशन अगर होगा, अपोजिट है, ध्यान से सुनना, अपोजिट है, ओ सी कॉन रोटेशन टी आ जाएगा। और यहां पे देखोगे ये भी सेम है, यस साई 4 सी 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 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझोगे बात को, तो आपके पास अगर कंपाउंड ऐसे है, कैसे है, ज्यादा मोटा हो रहा है ये, अगर आपके पास कंपाउंड कैसे है, ऐसे है, डबल बॉन्ड है, ई ई है, मतलब क्या है, अपोजिट है, या ई जेड है, मतलब क्या है, सेम है। सो इसमें अगर आप क्या करोगे, हीटिंग करोगे, इसमें अगर आप क्या करोगे, एच म्यू डालोगे, इसमें भी अगर आप हीटिंग करोगे, सो यहां पे देखोगे तो क्या है, ई ई था, ये क्या था भाई, ई है, ये भी ई है, ई ई मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। हीटिंग करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू साई 3, साई 3 आपका क्या है, होमो है, साई 3 होमो है, ऑड है, ऑड है मतलब क्या होगा, डिस रोटेशन होगा, तो ओ डी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, रिंग क्लोजिंग हो गई, CH3 अबोव द प्लेन, CH3 अबोव द प्लेन। समझ आ रही है आपको बात, इस तरह से। यहां पे देखोगे एक E है, ये वाला E है, और ये वाला Z है। अब ये मत पूछना EZ क्या होता है सर, ठीक है, बिल्कुल मत पूछना, कमेंट में तो बिल्कुल मत पूछना, ठीक है। तो EZ क्या होता है, सेम, हिटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, साई 3 होमो आ जाएगा, साई 3 क्या है, ऑड है, ऑड मतलब क्या होगा, डिस रोटेशन, तो यस डी टी ट्रांस आ जाएगा। तो ये देखो भाई, यस डी टी ओ डी सी, यस डी टी ट्रांस आ जाएगा। तो ऐसे इस तरह से, समझ आई बात। इसमें अगर आप एच म्यू डालोगे ना तो ये बन जाएगा, और इसमें एच म्यू डालोगे तो ये बन जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देख लो करके, देख लो करके, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड दिए हुए देखो कुछ, यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। ये क्या है, जेड है, जेड है, ये भी जेड है। जेड जेड क्या होता है, अपोजिट होता है। थर्मल हीटिंग मतलब क्या है, हीटिंग मतलब क्या है भाई, हीटिंग मतलब है थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन मतलब साई 3, साई 3 मतलब क्या, डिस, तो डी दिया हुआ है, ओ डी सी आ जाएगा। देखो ये यहाँ और ये यहाँ क्या आ जाएगा, सीस प्रोडक्ट आ जाएगा। एच म्यू दिया है, देखो ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या देगा, टेम्परेचर भी देगा और लाइट भी देगा। तो लाइट जब होगी तब दिखेगी, जब नहीं है तब अंधेरा है, जब होगी तभी दिखती है ना लाइट। तो जब दिया है तो लाइट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करनी है, ठीक है। इस रूम में टेम्परेचर है कुछ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ज़्यादा भी है, बट यहाँ पे लाइट है तो मैं दिख रहा हूँ, तो लाइट होगी तो दिखेगी, अगर लाइट नहीं होगी तो नहीं दिखेगी, ठीक है। वहाँ पे नहीं दिया जाएगा एरो पे। तो यहाँ पे अगर दिया है तो आप देखो ओपनिंग रिएक्शन हो रही है अभी, ये 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लाइट है एच म्यू है, तो साई 4 होमो है, साई 4 होमो क्या है, E1 है, E1 है तो क्या होगा, कॉन रोटेशन होगा। सो आप ध्यान से समझो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में रिंग ओपनिंग जब होगी तब कॉन रोटेशन होगा। अब ये जो सागरा खेल होगा वो अपोजिट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, मैंने बताना भूल गया आपको कि जब रिंग ओपनिंग होगी ना तब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट होगा, सी स्ट्रांड जो होगी रिएक्टेंट होगा। ये जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट था अपोजिट सेम, वैसे यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो जाएगा, कंडीशन सेम रहेगी रोटेशन की, और तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा फिर EZ ZE, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात,
क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन H म्यू साई 4 आपका है, क्या है साई 4 आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। साई 4 अगर आपका प्रेजेंट है, साई 4 अगर आपका प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये सीस था, सीस से क्या होगा कौन रोटेशन होगा, तो यस सी 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 यस, यस मतलब क्या, एक ई एक जेड, एक जेड एक ई, देख लो एक ई एक जेड बन गया, उसको हिट करोगे अगेन, उसको अगेन हिट करोगे, ई जेड मतलब क्या सेम सेम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब साई 3 होमो है, थर्मली साई 3 होमो है, और ये क्या है ऑड है, तो ऑड मतलब क्या होता है, ऑड मतलब होता है क्या डिस रोटेशन, यस डी टी ट्रांस बन गया। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ट्रांस बन गया है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि यहां पे देखो क्या है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 8 डिवाइड बाय 2 थर्मली होमो क्या आ जाएगा, थर्मली होमो आ जाएगा 4, साई 4 इज द होमो, क्या हो जाएगा भाई, होमो निकालना है, थर्मल कंडीशन है, तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू साई 4, साई 4 होमो आ जाएगा, क्या है इवन है, इवन है तो क्या करेगा कौन रोटेशन करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, ये ई है ये जेड है, सॉरी ई है दोनों, तो ई क्या हो गया अपोजिट हो गया, इवन है आपका साई 4 आपका होमो आ रहा है, तो कौन रोटेशन हो गया, तो ओ सी टी ट्रांस आ जाएगा, क्या आ गया ओ सी टी, देखो ट्रांस आ गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखो ये दोनों, ये 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड फिर से साइक्लाइजेशन करेंगे, क्या है यहाँ पे ये जेड है, ये भी जेड है, 3 पाई बॉन्ड साइक्लाइजेशन करेंगे, जेड जेड है, तो जेड जेड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो साई 3 होमो है, साई 3 होमो है मतलब क्या है ऑड है, ऑड है मतलब क्या है डिस रोटेशन है। सो ये जेड जेड ओ ट्रांस प्रोडक्ट आया था, बट ये ओ इसका आ रहा है ओ डी सी, देखो दोनों डॉट लिखे हैं मतलब दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, क्या है सीस प्रोडक्ट आया, उस साइड वाला ट्रांस पहले से बना था, गेट में क्वेश्चन आ चुका है ये, उस साइड वाला ट्रांस पहले से आना था, ये सीस अभी बना है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, समझ में आ रही होगी बातें आपको इसी का ई जेड ई था, तो इसका ई जेड वाला एग्जांपल देखो, ई जेड है मतलब क्या है, ये ई है ये जेड है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ई जेड का मतलब है, ई जेड का मतलब है सेम, यस कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 डिवाइड बाय 2 थर्मली अगर निकालोगे तो साई 4 होमो आएगा, साई 4 मतलब क्या इवन, इवन मतलब क्या कौन रोटेशन, कौन रोटेशन आ जाएगा महाराज, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हीटिंग के प्रेजेंस में क्या आ जाएगा कौन रोटेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या आया था, यहां पे आया था यस, यहां पे आया कौन, तो यस यस सी सी सीस आना चाहिए, यहां पे आ गया है, देखो दोनों सी एस 3 सीस, अगेन अगेन ये जो डबल बॉन्ड है ये जेड जेड है, तो ये सीस तो आ गया चलो ठीक है, बट इसकी बात करोगे तो जेड जेड अपोजिट आ जाएगा, फिर से थर्मल कंडीशन है अगेन, तो डिस रोटेशन होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, सी ओ डी सी, तो यहां पे क्या होगा ऐसे पाई बॉन्ड, ये ऐसे और ये ऐसे ओ डी सी, अगेन सीज बन जाएगा, समझ आई बात आपको, अगेन क्या सीज बन जाएगा। फिर ये ट्रांस कैसे बना, अच्छा हमने यहाँ पे सिमेट्री चेंज की थी, तो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करोगे प्रोडक्ट की चेंज होगी, रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करोगे प्रोडक्ट की चेंज होगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो इससे रिलेटेड और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट वो पार्ट 2 में करेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ पर डिस्कस कर लेने चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो लास्ट में हम पार्ट 2 में ही करेंगे, तो सेकंड पार्ट में मिलेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। आज हमने पार्ट 1 देखा, नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा और उसके रिलेटेड हम बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो पार्ट 2 भी आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।